बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रफ़ाक़त अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अहम खबर है जैकबाबाद के हवाले से, एसएसपी साहब के हवाले से अहम खबर मैं आपको देना चाहता हूं और अफसोस भी हुआ। और डिटेल जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। इससे हमारी जो वीडियो रिलीज होती है तो उससे आपको नोटिफिकेशन जो है मिल सकता है। बेल आइकन जरूर दबाएं। अच्छा जी, तो जैकबाबाद की जो मौजूदा सूरत हाल है, जैकबाबाद में जो स्ट्रीट क्राइम, स्नैचिंग वगैरह बहुत सारे ऐसे इशू हुए हैं। हमने इसके ऊपर लगातार वीडियोस बनाई है और हमने गुजारिशात जो है किए हैं लीगल तरीके से एसएसपी साहब से कि सर इसका नोटिस लें और इस तरह के क्राइम होने से जो है हमारे शहर को महफूज करें। तो जहाँ तक हमें पता है कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, क्राइम को कंट्रोल करने में उन्होंने अपनी कोशिश की जहां तक उनसे हो सका। लेकिन जब बंदे की जो रिसोर्सेज से काम क्रॉस हो जाता है ना, तो वो मजबूरन इसी तरह से जो है फैसले करते हैं कि वो अपनी जो है चार्ज छोड़ देते हैं। जब उनकी रेंज से काम क्रॉस हो जाता है, जब उसके ऊपर वो प्रेगराइज नहीं दे पाते, तो वो मजबूरन जो है चार्ज छोड़ जाते हैं। हालांकि ऑल ओवर जो सिंध में एसएसपी रैंक के अफसरान हैं, वो चाहते हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट लगें और ताकि हम वहां पर काम कर सकें। तो ये बदकिस्मती से जैकबाबाद में जो सूरत हाल है, जो मुख्तलिफ तंजीमों ने एहतजाज किए और अपने जो एक क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से जैकबाबाद में बदअमनी के खिलाफ जो बार बार एहतजाज होते रहे, लोगों ने आवाज उठाई। अब अपडेट ये है, अब शायद ये आवाम को अभी तक पता नहीं होगा, लेकिन हमारे जो जराए हैं हमें उनसे पता चला है कि एसएसपी जैकबाबाद सैयद आमिर अब्बास शाह जो है वो 3 दिन की लीव पर गए थे और लीव खत्म होने के बाद उन्होंने जो है जैकबाबाद की जो है चार्ज छोड़ दी, चार्ज लेने से इनकार कर दिया। ये एक अहम खबर है आज की जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खसूसन जैकबाबाद की आवाम के लिए ये बहुत अहम खबर है कि एसएसपी जैकबाबाद ने जो है वो जैकबाबाद की चार्ज लेने से मना कर दिया है। ये जराए हैं जिनसे हमें ये पता चला है। तो अब होगा कैसे, क्राइम पे कंट्रोल किस तरह होगा, ये छीनी हुई चीजें किस तरह रिकवर होंगी, ये जो प्रॉब्लम्स हुए हैं इनके ऊपर किस तरह काम होगा। तो इससे लोगों में जो है मायूसी में इजाफा होगा, ना कि उनको कोई खुशी होगी। जब एसएसपी चार्ज छोड़ के चला गया तो यकीनन उससे यही मैसेज है कि उन्होंने भाई जो है वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं इस सारे चैलेंज को जो है फेस करने में शायद नाकाम रहा हूं, इसी की वजह से उन्होंने जो है चार्ज छोड़ी है। तो अफसोस हुआ हमें ये उम्मीद नहीं थी सर से। अच्छा जी, तो अब आते हैं जैकबाबाद के तरफ और हम रिक्वेस्ट करते हैं मोहतरम जो खसूसन होम मिनिस्टर को और उसके बाद आईजी सिंध को, रिफत मुख्तियार साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को। होम मिनिस्टर साहब को खसूसन रिक्वेस्ट करने का मकसद ये है क्योंकि वो खुद आर्मी के अफसर रह चुके हैं, वो ब्रिगेडियर रह चुके हैं। तो सर आपसे रिक्वेस्ट हमने पहले भी कई मरतबा की है और अभी भी यही रिक्वेस्ट है कि जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट को हमने रिक्वेस्ट की थी पहले कि कश्मीर, शिकारपुर और लाड़काना, कोटकी, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट में जो है एक आर्मी का अफसर भेजें। आर्मी के अफसर ही जो है वो हालात को कंट्रोल करने में जो है रोल उनका अहम हो सकता है, वो ज्यादा प्रोग्राइज दे सकते हैं और मुख्तलिफ एसएसपी से। और भी एसएसपी है वो दिल लगा के अपने काम करते हैं, कोशिश होती है उनकी, लेकिन जो कैप्टन रैंक के अफसर हैं जो आर्मी में रह चुके थे उनकी पॉलिसी कुछ डिफरेंट होती है अलग अफसरों से। जो पीएसपी अफसर हैं वो भी पीएसपी अफसर हैं। तो होम मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट है, मैं ऑप्शन देना चाहता हूं। और जो कैप्टन रैंक के हैं, अब मीरपुर खास में एसएसपी रह चुके हैं कैप्टन असद अली चौधरी साहब। असद अली चौधरी साहब ने मीरपुर खास में क्राइम के ऊपर बहुत ही कंट्रोल किया, मंशियात के ऊपर कंट्रोल, स्नैचिंग के ऊपर, स्मगलिंग के ऊपर और जो प्रॉब्लम्स थे, मर्डर के कुछ पुराने केसेस थे, उन जो बोझ जवाबदार थे उनको गिरफ्तार करने में उनकी जो है कामयाबी मिली। और सबसे जो अहम चीज है वो लोकल बॉडी इलेक्शन जो हुई थी उसमें उनका एक अहम रोल रहा। लोकल बॉडी इलेक्शन जो हुई थी उसमें उनका एक अहम रोल रहा। उन्होंने बेहतरीन तरीके से इलेक्शन कराई, जो सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड की। न गवर्नमेंट उस टाइम जो गवर्नमेंट थी, न गवर्नमेंट पार्टी, न अपोजिशन, जो भी कैंडिडेट्स थे, किसी को भी
मीरपुर खास की पुलिस के ऊपर कोई एतराज ना था और वो एसएसपी की कारकर्दगी से बिल्कुल सारे के सारे जो भी पार्टी के कैंडिडेट्स थे सारे के सारे मुतमईन थे। तो उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही है। मीरपुर खास पे हर चीजों के ऊपर जो है उन्होंने दिल लगा के काम किया। तो हम भी यही रिक्वेस्ट करेंगे खसूसन होम मिनिस्टर से कि सर इस तरह के अफसर जो है हमारे जैकबाबाद में भेजें और वही जो है इस सारे माहौल के ऊपर, इस क्राइम के ऊपर जो भी ये अभी बदअमनी हुई है शहर में, जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो इस तरह के कैप्टन रैंक के आर्मी के जो अफसरान हैं वो अगर आएंगे तो हमें उम्मीद लगाई जा सकती है। क्योंकि हमने अब उनका पहले का जो है उनकी प्रोग्रेस पढ़ रहे हैं ना, जो मीरपुर खास में उनकी कारकर्दगी रही है वो सारी की सारी हमारे पास है। आपके पास हमसे ज्यादा डिटेल होगी। तो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है अपने डिस्ट्रिक्ट में, जिन्होंने सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, तो उस तरह के अफसर को अब हमारे पास भेजें। जैकबाबाद में हमारे पास इस तरह के अफसरों की जरूरत है। आप खुद चेक करें उनकी जो भी कारकर्दगी रही है अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां पर उनकी पोस्टिंग थी, तो इस तरह के अफसरों की हमें जरूरत है। इस तरह के अफसर को जैकबाबाद में पोस्टिंग दी जाए और हम उम्मीद करते हैं उनकी यहाँ पर पोस्टिंग होने के बाद इंशाल्लाह यहाँ पर जो भी स्नैचिंग हुई है, जो भी वारदात हुए हैं, उनके ऊपर वो काम करेंगे तेजी से और वो आवाम को रिस्पांस देंगे और आवाम को मायूस ना करेंगे। और हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर सिंध से और होम मिनिस्टर से, खसूसन आईजी सिंध से, कि वो भी हमें मायूस ना करेंगे। इस तरह के जो कैप्टन रैंक के आर्मी के जो अफसरान हैं उनकी जो है वो तैनाती यहाँ पर कराएंगे और आवाम के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इशू हैं, उनके ऊपर वो काम करेंगे। वो